बहुत ही सस्ते में ठगे जाते हैं वो लोग जो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। अपना मकान दे देते हैं चंद रुपयों की खातिर किराए पर और कुछ ठग किराएदार बन उस प्रॉपर्टी पर बैंकों से करोड़ों रुपया ठग ले जाते हैं। जी हां, यही हुआ अभी हाल ही में ईस्ट दिल्ली के सूरजमल विहार में। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज अपने व्यूअर्स के ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं जो कि उन लाखों लोगों के जहन में अक्सर आता है जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या फिर किराए पर देना चाह रहे हैं। समय असमय बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचते या उसे किराए पर देते वक्त खरीदार या किराएदार उनसे प्रॉपर्टी कागजात की फोटोकॉपी की डिमांड कर रहा है, तो क्या उसे अपने प्रॉपर्टी पेपर्स की फोटोकॉपी सेट देना चाहिए। अपने इस छोटी सी वीडियो में हाल ही में नेशनल न्यूज़पेपर में छपी एक खबर के माध्यम से पूरे प्रूफ के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किसे आप अपनी प्रॉपर्टी के फोटोकॉपी पेपर्स दें और किसे नहीं, और यदि दें तो किस तरह से दें। पेपर देने का ऐसा क्या तरीका होना चाहिए जिससे कि उनका मिसयूज ना हो पाए। मैं समझता हूं कि मेरी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के पश्चात लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. सबसे बड़ा सवाल कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचते या उसे किराए पर देते वक्त किसे उस प्रॉपर्टी के फोटोकॉपी पेपर्स दें और किसे नहीं, और क्यों। आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहे हैं साउथ दिल्ली से श्री राजकुमार कश्यप जी। यह पूछ रहे हैं कि गिरीश सर, हमारा दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में एक मकान है जिसे मैं किराए पर दे रहा हूं। मैं खुद परिवार के साथ चंडीगढ़ में रहता हूं। पहले भी हमारा यह मकान पिछले कई वर्षों से किराए पर चढ़ा हुआ था, जो कि अभी कुछ समय पहले ही खाली हुआ है। पहले मेरे बड़े भाई यह सब संभालते थे, लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हो चुका है। अब यह सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। नया किराएदार भी मिल गया है, किराया भी तय हो चुका है, लेकिन किराएदार कह रहा है कि मकान के सारे पेपर्स का एक फोटोकॉपी सेट अपने एडवोकेट को दिखाने के लिए चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि आप ही उस मकान के असली मालिक हैं और किराया लेने के हकदार हैं। कृपया बताएं कि मैं उन्हें अपने मकान के पेपर्स का फोटोकॉपी सेट दूं या नहीं। कश्यप जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आप सबको भी यह बताना चाहता हूं कि यदि आपका किराएदार आपसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स की फोटोकॉपी मांगता है तो आप बिल्कुल साफ शब्दों में उन्हें मना कर दें, क्योंकि किराएदार का कोई हक नहीं बनता कि आपसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स की फोटोकॉपी मांगे। हां, सब रजिस्ट्रार के पास यह पावर जरूर है कि आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करते वक्त वह आपकी उस प्रॉपर्टी के सभी ओरिजिनल पेपर्स चेक कर सकता है, लेकिन उन पेपर्स का फोटोकॉपी सेट मांगने का अधिकार तो सब रजिस्ट्रार के पास भी नहीं होता। आप अपने किराएदार से यह कह सकते हैं कि वह चाहे तो आपके घर आकर प्रॉपर्टी पेपर चेक कर सकता है, किसी एडवोकेट से चेक करवा सकता है। यह बात मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ आगे बताऊंगा कि अपने किराएदार को क्यों नहीं देने चाहिए उस प्रॉपर्टी के पेपर्स की फोटोकॉपी सेट। अब बात आती है कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि आजकल हर दूसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदते समय बैंक से लोन लेता है और अधिकतर बैंक अपने क्लाइंट्स को यह कहते हैं कि लोन के लिए अप्लाई करते वक्त उनके पास बयाना एग्रीमेंट और उस प्रॉपर्टी के पेपर्स की फोटोकॉपी जमा करवाएं जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वह बैंक से लोन लेना चाहता है। हालांकि बैंक द्वारा अपॉइंट किए गए एडवोकेट का पैनल सेलर पार्टी के घर जाकर सभी ओरिजिनल पेपर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट्स में भी उस प्रॉपर्टी के सभी कागजात की वेरिफिकेशन करता है, लेकिन फिर भी अधिकतर बैंक्स की यह डिमांड रहती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि पहले उनके पास उस प्रॉपर्टी को खरीदने की अर्नेस्ट मनी रिसिप्ट और प्रॉपर्टी पेपर्स की फोटोकॉपी जमा करवाएं, तभी बैंक अपने आगे का प्रोसेस शुरू करता है।
तो फिर आप क्या करें? ऐसे में आप डील फाइनल होने के पश्चात अर्थात उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्राइस फिक्स होने और अर्निएस्ट मनी लेने के बाद बायर पार्टी को उस प्रॉपर्टी के मेन पेपर्स जो होते हैं उसकी फोटोकॉपीज करवाकर उस पर सीरियल वाइज नंबरिंग करके उन सभी फोटोकॉपीज को पेन से अच्छे से क्रॉस करके हर पेपर पर लिख दिया जाए कि यूज दीज पेपर्स ओनली फॉर बैंक लोन टू मिस्टर सो एंड सो, जो भी आप जिसका भी नाम है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है। उसके बाद आप उस बायर को वह क्रॉस किया हुआ फोटोकॉपी सेट दे सकते हैं। इसी तरह उस प्रॉपर्टी के बयाना एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट टू सेल में और क्या क्या क्लॉज लिखने चाहिए उस पर मैंने पहले से ही कुछ वीडियोस बना रखी, आप उन्हें भी मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब मैं आपको अभी हाल ही में नेशनल न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स में 30 नवंबर को छपी एक न्यूज के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि क्यों आपको अपने किराएदार को अपनी उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेट नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले आप यह न्यूज सुने। न्यूज इस तरह है, लोन के नाम पर 6 करोड़ 70 लाख रुपए की चीटिंग, आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली, करोड़ों की संपत्ति के असली मालिक की फर्जी पहचान बनाकर उसके जरिए वित्तीय संस्थानों से होम लोन लेकर उन्हें 6 करोड़ 70 लाख रुपए का चूना लगाने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान सुनील आनंद के रूप में हुई। इस केस के 2 अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इस मामले में शामिल एक महिला की तलाश अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि सुनील आनंद ने 3 तरह का फर्जीवाड़ा किया था। उसने 3 अलग अलग लोगों को फर्जी पहचान के आधार पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 3 अलग अलग वित्तीय संस्थानों से होम लोन लिए थे। आर्थिक अपराध शाखा के ज्वाइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा के मुताबिक कृष्णा नगर के लाल क्वार्टर इलाके में रहने वाली रीता बब्बर ने पुलिस को बताया था कि सूरजमल विहार इलाके में उनकी एक प्रॉपर्टी है, जिसे उन्होंने 3 लोगों राहुल शर्मा, सचिन शर्मा और मांगेराम शर्मा को किराए पर दिया था। इसके लिए अप्रैल 2014 में उन्होंने रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवाया था। वह एग्रीमेंट खत्म होने के बाद सचिन और राहुल शर्मा ने उस प्रॉपर्टी में आगे भी किराएदार बनकर रहने के लिए फरवरी 2016 में रीता के साथ लीज डीड बनवाई और आगे भी वही रहने लगे। जुलाई 2016 में रीता के पति को चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से एक फोन आया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि राहुल शर्मा उनकी प्रॉपर्टी पर फाइनेंस कंपनी से 2 करोड़ 25 लाख रुपया लोन लेकर गायब हो गया। रीता और उनके पति ने अब आगे छानबीन करवाई तो पता चला कि इस लोन के अलावा राहुल शर्मा, सचिन शर्मा और मांगेराम शर्मा ने मार्च अप्रैल 2015 में कुछ अन्य लोगों की मदद से इसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक्सिस बैंक से 2 करोड़ 19 लाख रुपए का और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से 2 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन लिया था। तो दोस्तों, अब तो आप अच्छे से इस बात को समझ ही गए होंगे कि किस तरह से किराएदार ने फर्जी प्रॉपर्टी कागजात और फर्जी आईडी बनाकर 6 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। यह काम इन लोगों ने कैसे किया, बैंक के किस अधिकारी की सांठगांठ से किया और कितने लोग इस वारदात में शामिल थे, यह तो मैं नहीं जानता। यह सब जांच का विषय है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक क्राइम सेल इसकी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह पैदा होता है कि उस प्रॉपर्टी का असली मालिक तो खामखा परेशानी में आ गया। उसको जो इस पूरे प्रकांड में आर्थिक और मानसिक परेशानी होगी, उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं समझता हूं कि उसकी भरपाई दुनिया की कोई भी कोर्ट नहीं करवा सकती। इसलिए आप किसी भी प्रॉपर्टी मैटर के लिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लें और हमेशा प्रॉपर्टी की किसी अच्छे और समझदार कंसल्टेंट से सलाह लेकर ही कोई काम करें, भले ही उसके लिए उसकी फीस ही क्यों ना देनी पड़े। दोस्तों, रियल एस्टेट की फील्ड में अलग अलग तरह के फ्रॉड्स को लेकर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं, जिन्हें आप मेरे इसी YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर जाकर देख सकते हैं। उनमें से कुछ एक वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप
वहां से भी उस लिंक को प्रेस करके वो सभी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े इन्हीं विषयों पर बहुत से आर्टिकल भी मैं लिख चुका हूं, जिन्हें आप मेरे फेसबुक पेज शांति प्रॉपर्टीज पर जाकर देख सकते हैं। उन सबका मकसद सिर्फ यह है कि आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में हमेशा अपडेट रहें और किसी भी तरह की ठगी का शिकार ना होने पाए। आशा करता हूं कि मेरी इन सभी वीडियोस को आप अपने इष्ट मित्रों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर जरूर करेंगे, ताकि वह सब भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में इस तरह के ठगों से हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी तरह की समस्या से परेशान है, बिना किसी झंझट परेशानी के कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं, रेंट पर लेना देना चाहते हैं, अपने पुराने घर की कोलैबोरेशन कर उसे लेटेस्ट और नया बनवाना चाहते हैं, तो कभी भी समय लेकर आप मुझसे मिल सकते हैं। यकीनन शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार की डेडिकेटेड टीम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया, अपने उन सभी व्यूअर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ ये निवेदन भी करता हूं कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि रियल एस्टेट को ही लेकर मेरी नई आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही रियल एस्टेट की फील्ड से कुछ नए और अनछुए ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।